हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इंटीग्रेशन का, डेफिनिट इंटीग्रेशन का। इससे क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी, 12th बोर्ड में भी पूछा जाता है और आपसे का है कंपटीशन में भी पूछा जाता है ना। जेई मेंस हुआ, एडवांस हुआ, इसमें भी पूछा जाता है। उसके अलावा हायर एजुकेशन में भी यह इम्पॉर्टेंट रहता है, जैसे बीएससी पार्ट 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑलवेज आपको माइंड में रखना पड़ेगा, हायर क्लासेस में भी इसका एप्लीकेशन होता है। ओके, तो इसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के हेल्प से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से हम बना सकते हैं, है ना। अब जस्ट लाइक हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स यदि है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू बी एफ टी डी टी। मतलब इससे क्लियर हुआ कि नहीं, जान जाइए कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है और यह ए टू बी एफ टी डी टी है। मतलब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, तो यह एक्स का फंक्शन था और यह टी का फंक्शन है और दोनों का लिमिट ए टू बी है। तो यदि डेफिनिट इंटीग्रेशन में यह हमें यही बताता है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में यदि हम वेरिएबल चेंज कर दें तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे है ना 2 to 5 है ना, 2 to 5 साइन एक्स डी एक्स यदि रहेगा तो 2 to 5 साइन टी डी टी लिख सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। एक्स को यदि हम टी से रिप्लेस कर दें, यू से रिप्लेस कर दें, वी से रिप्लेस कर दें, फिर भी उसमें कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होता है, दोनों इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू बी एफ टी डी टी, दोनों का वैल्यू सेम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यह हम लोग देख लेते हैं। यदि ए टू बी आपका एफ एक्स डी एक्स हो तो यदि हम इसको हम लिखते हैं बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, लेकिन यह हो जाता है निगेटिव। तो इसमें क्या हुआ, यह प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो यदि हम लिमिट को इंटरचेंज करना चाहें, जैसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट है तो इसको इंटरचेंज करना चाहें तो इसमें निगेटिव साइन हो जाता है। जैसे यहाँ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स था और यह क्या हो गया, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स हो गया, तो ये निगेटिव हो gया। तो यह प्रॉपर्टीज हमें यही बताता है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन के यदि हम लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो उसका वैल्यू तो सेम रहेगा लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगला हम प्रॉपर्टी यहाँ देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स आप प्लस यहाँ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इसमें आपको यही ध्यान देना पड़ेगा कि वेयर सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ए और बी के बीच होना चाहिए। देखिए, तो डेफिनिट इंटीग्रल को हमने यहाँ स्प्लिट कर दिया, दो पार्ट में हमने स्प्लिट किया। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो हमने इसको इसी फंक्शन को ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स कर दिया। कंटिन्यूएशन में हमने किया है, एक बीच का पॉइंट ए और बी के बीच का कोई एक पॉइंट हमने सी ले लिया जो ए से सी एफ एक्स डी एक्स हो गया प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स हो गया। तो यहाँ हम तोड़ दिए अलग अलग और तब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों इक्वल आएगा। तो ये प्रॉपर्टी का भी हम लोग हेल्प करते हैं, इसका भी यूज करते हैं। अब देखा जाए इसमें हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे। क्या, ये तो हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया, तो इस प्रकार दो पार्ट में या दो से ज़्यादा पार्ट में भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसी का कोरोलरी होता है कि यहाँ दो पार्ट में है, हम इसको 3, 4, 5, 10, 20, 50 कितना हो पार्ट में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जस्ट लाइक देखा जाए है ना, सेम बात है, इसी से रिलेटेड यह बात हम बता रहे हैं। ए टू बी यदि एफ एक्स डी एक्स हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स आप प्लस फिर सी वन टू सी टू एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं प्लस सी टू टू सी थ्री
एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं आप, प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ यहाँ सी एन टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। वेयर यहाँ थोड़ा यही माइंड में रखना पड़ेगा कि आपका C1 है ना, ए से बड़ा क्या होना चाहिए C1, C1 से बड़ा C2 होना चाहिए, C2 से बड़ा C3 होना चाहिए, डॉट डॉट यहाँ Cn और यहाँ B। तो ये ए और बी के बीच में ग्रेजुअली ए क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो हम इसको कितना हो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक प्रॉपर्टी जो हम देखने जा रहे हैं। यदि आपका यहाँ है ना फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम देखने जा रहे हैं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स यदि है तो इसको हम लोग लिखते हैं ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। लेकिन ये कंडीशनल होता है, यह कब होता है, व्हेन एफ एक्स इज इवन, यदि एफ एक्स आपका इवन हो तब लिखते हैं। और इसका वैल्यू जीरो भी लिखते हैं कब, व्हेन एफ एक्स इज ऑड, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट जीरो आ जाता है। माइनस ए टू है एफ एक्स डी एक्स का है ना वैल्यू हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए। देखिए यहाँ माइनस ए टू ए है, तो माइनस ए टू ए में जीरो कहाँ होगा, इसके मिडिल में होगा। नहीं, माइनस ए टू ए या माइनस टू से टू लें, माइनस टू से टू में भी जीरो कहाँ आएगा, उसके मिडिल में आएगा। देखिए ना, आपको दिक्कत होगी तो यहाँ देख लीजिए नंबर लाइन पे, यहाँ नंबर लाइन पे देखेंगे माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू हो गया नहीं, तो देखिए माइनस टू से टू के बीच वाला वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया, है ना। तो यहाँ माइनस ए से ए का मिडिल पॉइंट कौन हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यदि एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। और यदि एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हम जीरो लिख देंगे। ओके, अब देखा जाए, इसको आप थोड़ा सा समझिए। इसको समझने के लिए आपको देखना होगा, हमारा फंक्शन का चैप्टर है, शायद हमने बताया होगा, उसमें फंक्शन का आप देखेंगे वीडियो, तो फंक्शन के वीडियो में हमने डिटेल्स बताया है, जिसमें आपको इवन फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन क्या है, उसको आप देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको यानी इस टाइप का प्रॉपर्टी समझने के लिए और क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम इवन और ऑड को ब्रीफ बता देते हैं। जैसे इवन क्या होता है, देखिए यदि आपका एफ ऑफ माइनस एक्स यदि एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो यह आपका इवन फंक्शन होगा, है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया, मतलब एफ एक्स में एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर वही एफ एक्स ही रह जाता है, कोई फंक्शन के वैल्यू में चेंजिंग नहीं होता है, तो इवन हो जाएगा। और एफ ऑफ माइनस एक्स यदि माइनस एफ एक्स हो जाता है तो यह ऑड फंक्शन। बस यही बात मेन बात होती है जिसको आपको शॉर्ट में याद रखना पड़ेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि हम एक्स स्क्वायर ले लिया तो इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, जो एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो क्लियर होगा कि ये इवन फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर ले लें तो वह भी इवन हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सिक्स ले लें, यह भी इवन हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ले लें तो कॉस माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, कॉस एक्स ही आ जाता है, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होता है, फिर ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स भी आपका क्या होता है, इवन फंक्शन ही होता है, चूंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यही यदि हम ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब लेने पर इसमें एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस एक्स से यदि करेंगे तो माइनस एक्स का होल क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। चेक कीजिए ना यहाँ पे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया। तो हम कह देंगे कि आपका एक्स क्यूब कौन सा फंक्शन है, बताइए, ऑड फंक्शन हो गया, है ना। तो ऑड फंक्शन को बस शॉर्ट में आपको यही माइंड में रखना पड़ेगा कि यदि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो तो ऑड फंक्शन कहेंगे, और एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो तो उसे हम इवन फंक्शन कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ जस्ट लाइक आप देखें, जैसे यह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ -2 से 2 है ना, और यहाँ x³ dx ले लेते हैं। तो देखिए तो यह तो x³ क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ऑड फंक्शन में 0 आ जाता है। यही x⁻19 dx रहेगा, तो इसमें भी आपका -2 से 2, तो इसका भी वैल्यू 0, चूँकि वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट है ना। ये आपका -a to a ऑफ x dx का यह प्रॉपर्टी हो गया, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ना। और इसका प्रूफ बोर्ड में भी पूछा जाता है, और कंपटीशन में तो नहीं प्रूफ पूछा जाता है, उसमें तो आपको है ना इस पर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 5वां प्रॉपर्टी हो गया, है ना। अब हम लोग छठा प्रॉपर्टी में देखते हैं। छठा में आपका हो जाएगा है ना, इंटीग्रल ऑफ 0 to a ऑफ x dx यदि हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस x dx लिख सकते हैं। यह हो गया। फिर 7वां प्रॉपर्टी हम देखते हैं, यहाँ पे a to b ऑफ x dx यदि हो, तो यहाँ a to b लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस बी माइनस x dx लिख सकते हैं। यह जस्ट लाइक इसके है ना, इसी के जैसा हो गया, 6th के जैसा। नहीं देखिए, 0 to a एफ एक्स डी एक्स है, तो 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स, मतलब एक्स को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, चाहे 0 प्लस a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, बात बराबर हो जाएगी। और यहाँ भी x को किससे रिप्लेस कर दिया, a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो ये आपका 7th प्रॉपर्टी हो गया। और यहाँ 8वां प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, यदि a है ना 0 to 2a और एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसका भी 2 वैल्यू आ जाएगा। हम 2 को बाहर कर लेते हैं और 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। लेकिन यह भी कंडीशनल होता है, यह कब होगा, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो। और इसी का वैल्यू 0 हो जाता है कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो, तो माइनस एफ एक्स के बराबर हो। तो इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो बस मेन प्रॉपर्टी आपका यही है, इतना ही, 8 ही मेन प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टीज़ को आप माइंड में रखेंगे और इस पे क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसका प्रूफ भी हम देख लेते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट के लिए आपको ठीक रहेगा। प्रूफ आप करेंगे तो उससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। फर्स्ट का प्रूफ आप देखिए, फर्स्ट के प्रूफ में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट में आपको क्या है, यहाँ पे a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a to b एफ टी डी टी हो गया। तो यहाँ हम ले लेते हैं लेट कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, देयरफॉर कैपिटल एफ डैश टी भी क्या हो जाएगा बताइए, स्मॉल एफ टी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका है ना a to b स्मॉल एफ एक्स डी एक्स है इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है बताइए, स्मॉल एफ एक्स है। तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स, है ना, हो जाएगा ना। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, इन्वर्स ऑफ क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन। और लिमिट यहाँ a to b हो गया। अब इसमें लिमिट डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, पहले अपर लिमिट डालेंगे तब लोअर लिमिट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब RHS वाले को तोड़ लेते हैं। तो RHS में क्या था, a to b, और यह क्या हो गया, एफ टी डी टी है। तो यहाँ पे स्मॉल एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यह भी कैपिटल एफ टी हो जाएगा। और यहाँ a to b, इसमें लिमिट डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए तो दोनों का वैल्यू सेम है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखिए यहाँ फर्स्ट और सेकेंड से पाते हैं a to b एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू एफ बी माइनस एफ है, और a to b एफ टी डी टी का वैल्यू एफ बी माइनस एफ है। तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहाँ पे हो जाएगा a to b, और क्या हो गया, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a to b एफ टी डी टी, दोनों का वैल्यू सेम आ गया, है ना, प्रूव्ड हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट का प्रूफ। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं सेकंड का प्रूफ देख लेते हैं। सेकंड में हम लोग RHS से चलते हैं। तो RHS में आपका क्या है, माइनस b to a और एफ एक्स डी एक्स है।
तो हम लोग यहाँ ऊपर ऑलरेडी मान चुके हैं कि कैपिटल एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन स्मॉल एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स। तो स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, कैपिटल एफ एक्स, और लिमिट क्या हो गया बी टू ए। अब इसमें लिमिट डाल देंगे तो यह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी हो गया। अब इज इक्वल टू माइनस से इंटू कर देंगे तो माइनस एफ ऑफ ए एंड प्लस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी। इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो देखिए तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, ए टू बी, अभी ऊपर निकाले थे, ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स के बराबर आ जाएगा क्या। तो यह क्या हो गया बताइए, एल एच एस हो गया। नहीं तो दोनों का वैल्यू सेम। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी का हम प्रूफ देखते हैं। थर्ड में आपका हो गया, थर्ड भी आर एच एस से हम चलते हैं। आर एच एस में क्या है आपका, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ए टू सी एफ एक्स डी एक्स है, स्मॉल एफ एक्स डी एक्स। तो ऊपर हम सपोज कर चुके हैं कि कैपिटल एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन स्मॉल एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स और यहाँ लिमिट ए टू सी, प्लस फिर स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ भी हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स और यह लिमिट सी टू बी हो जाएगा। अब इसमें लिमिट डाल देंगे तो यह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अब प्लस फिर एफ ऑफ बी और यह क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ सी हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यह क्या बच जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यह किसके इक्वल हो जाएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर आ गया। तो यह क्या हो जाएगा बताइए, एल एच एस आ गया, प्रूव्ड हो गया। थर्ड भी प्रूव्ड हो गया। तो थर्ड ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स प्रूव कर लिए। इसी प्रकार से एन वाला भी आप कर सकते हैं, ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन टू सी टू एफ एक्स डी एक्स, ये सब भी आप प्रूव कर लेंगे। तो यह थर्ड की तरह ही ये हो जाएगा, इसको आप अपने से कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ, है ना। फिफ्थ है ना, फिफ्थ इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ आपका बोर्ड में भी पूछा जाता है, प्रूफ भी पूछा जाता है। तो फिफ्थ में आपका क्या है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है। तो इसको हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी लगा देते हैं। माइनस ए से ए के बीच में कौन होगा, जीरो। तो माइनस ए टू जीरो यहाँ डी एक्स है ना, तो एफ एक्स डी एक्स हो गया। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब इज इक्वल टू ये माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स है या जीरो टू एफ एक्स डी एक्स है। इसमें हम x को t पुट कर माइनस टी पुट कर लिया, x इज इक्वल टू माइनस टी, ठीक है। देयरफॉर जब डिफ्रेंशिएट कर किसके लिए हुआ, तो फॉर फर्स्ट इंटीग्रल, यह फर्स्ट इंटीग्रल के लिए हमने कर लिया, ठीक है। तो देयरफॉर x माइनस टी है तो dx क्या हो जाएगा बताइए, माइनस डी टी हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट भी हम चेंज कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। लिमिट जब x इज इक्वल टू माइनस ए है, देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी, तो टी ए हो जाएगा। और व्हेन x इज इक्वल टू जब जीरो होगा, देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, जीरो आ गया। अब ये सब वैल्यू उसमें हम डाल देंगे। तो इंटीग्रल ऑफ, देखिए यहाँ एफ एक्स डी एक्स है तो एफ ऑफ एक्स के जगह क्या डालेंगे, माइनस टी, और यहाँ डी एक्स के जगह माइनस डी टी है ना, तो ये माइनस डी टी हो जाएगा। और लिमिट क्या हो जाएगा, ए टू जीरो, अब प्लस यहाँ क्या हो गया, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो गया। अब इज इक्वल टू ए माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ ए टू जीरो और यहाँ एफ ऑफ माइनस टी डी टी, अब प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। अब इज इक्वल टू इसको आप लिख सकते हैं, है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा देते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखे हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रहता है तो ए टू बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। मतलब x को t से रिप्लेस कर देंगे, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो माइनस यहाँ पे ए टू जीरो और यहाँ एफ ऑफ माइनस टी डी टी है, तो माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। आप प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब इज इक्वल टू, अब इसमें हम सेकेंड प्रॉपर्टी लगा देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को यदि हम लिमिट को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो निगेटिव हो जाता है। तो ये जीरो ए टू जीरो है ना, तो हम इसको यदि जीरो टू ए यदि कर दें तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स अब प्लस या जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
ठीक है। अब इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ केस फर्स्ट लेकर चलेंगे कि व्हेन एफ एक्स यदि आपका इवेन हो गया, एफ एक्स यदि इवेन हो गया तो क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और यही यदि है ना अगला केस हो जाएगा कि व्हेन एफ एक्स इज ऑड, यदि आपका एफ एक्स ऑड हो तो ऑड के केस में क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो माइनस 0 to एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to एफ एक्स डी एक्स, दोनों कट जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो बस हो गया प्रूफ। ये आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेल के रूप में यह पूछ देता है बोर्ड में, इसको प्रूव करने के लिए कह देगा और इसी पे बेस्ट आपको क्वेश्चन भी बनाने के लिए दे देगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे आपका यह प्रॉपर्टी हो गया, है ना। अब जैसे इस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ -2 to 2 यदि cos x dx हो, तो यहाँ cos x कौन सा फंक्शन है बताइए, चाहे यहाँ माइनस है ना π/4 से π/4 ले लेते हैं। तो यहाँ cos x कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा सीधे ट्वाइस ऑफ 0 to क्या हो जाएगा π/4 और cos x dx, आराम से अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन यही यदि रहेगा -π/4 से π/4 और यह यदि sin x dx रहेगा, तो sin x तो ऑड फंक्शन है, तो ये ऑड के लिए सीधे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा इस इंटीग्रल का वैल्यू, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ये आपका क्या हो गया फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब हम लोग देख लेते हैं फिफ्थ के बाद एक सिक्स्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, और सिक्स्थ जैसा ही आपका है ना कौन होगा बताइए, सेवेंथ भी होगा और फिफ्थ जैसा एट्थ भी होगा। तो एक मात्र हम सिक्स्थ अब बता देंगे और सेवेंथ और एट्थ आप बनाइएगा। यदि दिक्कत होगी तो हमसे आप है ना कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, मैं इसको बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है ना। तो अब इस पर मैं है ना क्वेश्चन नंबर है ना फिफ्थ के बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी में आपका क्या है ना, सिक्स्थ में है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइन। इसका बहुत यूज होता है क्वेश्चन बनाने में। तो यहाँ हम पुट कर लेंगे, इसमें पुट कर लेते हैं कि है ना a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, देयर फोर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ए का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस एक्स है तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इम्प्लाई दैट डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी टी, ठीक है। अब लिमिट बदल लेते हैं, है ना, RHS में हम पुट किए हैं, तो लिमिट अब व्हेन x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे बताइए 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 0 तो a, एंड व्हेन x इज इक्वल टू क्या हो गया a, देयरफॉर t इज इक्वल टू a माइनस a, तो क्या हो जाएगा बताइए 0, है ना। अब इसके बाद है ना अब इसका हम RHS लेते हैं। तो RHS में आपका क्या था, RHS में यही ना था 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स था, देख लीजिएगा। अब इज इक्वल टू डालेंगे तो यहाँ पे क्या लिए हुए हैं, a माइनस एक्स को t लिए हुए हैं, तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ t हो गया और dx का वैल्यू क्या आ गया है माइनस डी टी, तो यह आपका माइनस डी टी आ गया। और लिमिट इसमें क्या था बताइए, है ना a to 0 अब हो जाएगा ना, तो यह आपका a to 0 होगा। अब इसको आप लिख सकते हैं, है ना, माइनस इधर आ जाएगा और यह a to 0 और यह क्या हो गया एफ टी डी टी हो गया। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो माइनस a to 0, t को हम x से रिप्लेस कर देते हैं तो एफ एक्स डी एक्स हो गया, और इसको हम कौन सा प्रॉपर्टी लगा देंगे, हम सेकेंड प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, तो यह 0 to a एफ एक्स डी एक्स, देखिए ना यही ना LHS था, तो इस प्रकार आपका क्या हो गया, यह प्रॉपर्टी भी आपका खत्म, ठीक है ना। और लास्ट दो प्रॉपर्टी इसी पे बेस्ट है, बताए हैं इसी पे आप बनाएंगे, है ना, बन गया समझ में आ गया, ठीक है, अदरवाइज हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, है ना, देखते हैं जो कि आप कैसे बनाएंगे और उसके बाद आप लोग बनाएंगे, दिक्कत होगी सो हमसे पूछेंगे, ठीक है ना।
यहाँ देखिए, यहाँ हम लेते हैं क्या, एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2, और यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल, है ना, इसको इवेलुएट करना है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। आई इज इक्वल टू 0 to क्या हो गया π/2, और यह क्या हो गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो गया। अब देखा जाए ये आपका 0 to किस प्रॉपर्टी पे है, अभी जो बताए हैं बस वही प्रॉपर्टी है, 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स, तो 0 to a f of x माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब x को किससे रिप्लेस कर देना है, a माइनस एक्स से। तो यहाँ पे a के जगह क्या है बताइए, π/2 है, तो इधर वाले फंक्शन में x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये 0 to π/2, और यह क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स एंड प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, और यह डी एक्स आ गया। अब इज इक्वल टू यह क्या हो जाएगा 0 से π/2, यहाँ साइन π/2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, तो यह कॉस एक्स हो जाएगा, फिर नीचे भी क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ कॉस π/2 माइनस एक्स, तो साइन एक्स हो गया डी एक्स आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड हो गया, और इसको फर्स्ट ले लीजिए। यह भी कौन चीज़ का वैल्यू है, आई का वैल्यू है। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, मतलब इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, और वी गेट ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आई प्लस आई, तो यह क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, इधर क्या है एक में हम जोड़ के बता देते हैं और सब में डायरेक्ट करेंगे हम, साइन एक्स बाई यहाँ साइन एक्स प्लस यदि कॉस एक्स है, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बताइए कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यह डी एक्स हो जाएगा। अब इज इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो 0 to π/2, देखिए यहाँ समझिए जोड़ने में, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको भी हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ऊपर क्या है साइन एक्स, और एलसीएम सेम है तो एलसीएम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों कट जाएगा, तो दोनों कट गया तो सीधे आपका डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स हो गया, और लिमिट क्या हो गया 0 से π/2, अब लिमिट डालेंगे तो π/2 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा π/2, तो ये किसका वैल्यू निकला 2i का, लेकिन हमें निकालना था किसका वैल्यू i का, देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 को इधर भेज देंगे π/4 हो गया आंसर, समझ गए। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमें है ना इस प्रकार आप प्रॉपर्टी यदि लगा देते हैं तो लंबा से लंबा क्वेश्चन क्या हो जाएगा इजीली बन जाता है, राइट। अब चलिए इसी पे एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स, और 0 से क्या हो गया π/2 हो गया। तो यह भी किस प्रॉपर्टी पे है ना, यह भी 0 to a f(x) ds पे है, तो सेम वही प्रॉपर्टी है, इसको तोड़ देंगे इस पे 0 to π/2, और यह क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स है, साइन π/2 माइनस एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, प्लस रूट अंडर कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स हो गया इज इक्वल टू यहाँ 0 से π/2, यहाँ रूट अंडर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस एक्स, और नीचे रूट अंडर साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस एक्स, प्लस रूट अंडर कॉस 90 माइनस थीटा, तो यह साइन एक्स हो गया डी एक्स हो गया। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया, यह आई हो गया। देखिए कितना इजी हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ देते हैं, फिर सेम वही बात है, यहाँ वी गेट आई प्लस आई क्या हो जाएगा इधर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखिए यहाँ रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, यहाँ रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, इसको भी हम रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स लिख सकते हैं,
दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, दोनों कट जाएगा तो सिर्फ dx आ जाएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको सीधे dx आ जाएगा और 0 to π/2 है ना, तो यह x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, x लिमिट 0 से π/2 लिमिट डालेंगे तो यह π/2 माइनस 0 तो π/2 हो गया, देयरफॉर I = π/4। देखिए कितना ईजी। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका π/4 ही आएगा आंसर। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, इसको आप अपने से बनाएंगे। I = यदि यहाँ पे 0 to π/2 रहेगा और यदि यहाँ है ना क्यूब रूट अंडर ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्यूब रूट अंडर ऑफ साइन एक्स प्लस क्यूब रूट अंडर ऑफ कॉस एक्स dx रहेगा, तो सेम बात हो गई। इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, π/4 आ जाएगा। इसको बना लीजिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। I = 0 से π/2, यहाँ हम nth रूट अंडर ले लेते हैं, nth रूट अंडर ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई nth रूट अंडर ऑफ साइन एक्स प्लस nth रूट अंडर ऑफ कॉस एक्स dx यदि ले लें तो इसका भी वैल्यू π/4। कोई भी रूट रहेगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू π/4 आ जाएगा। ठीक है ना, इस दोनों को आप लोग अपने से बना लेंगे। हमें लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको आप बनाएंगे, आज इतना ही रहने दिया जाता है। अब क्वेश्चन आप बनाएंगे, हर प्रॉपर्टी पे आपका क्वेश्चन होगा, है ना। इस प्रकार आप बनाएंगे, जो दिक्कत होगी वो हमसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। ओके, थैंक्स एवरीवन।